मिथुन राशि वालों, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक दिखावा करते रहें। ऐसा व्यवहार करें मानो आप में वो सारा आत्मविश्वास हो जिसकी आपको जरूरत है, जब तक कि वो आपकी वास्तविकता ना बन जाए। ये पंक्ति केवल एक सुविचार नहीं है, ये आने वाले 9 दिनों के लिए मिथुन लग्न के जातकों का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2025 अब विदाई ले रहा है और हम उस कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं जिसे वैदिक ज्योतिष में संधि काल कहा जाता है। ये वो अत्यंत संवेदनशील समय है जब पुराने वर्ष के कर्म और नए वर्ष 2026 की संभावनाएं आपस में मिलती हैं। समय को केवल कैलेंडर की तारीखों या घड़ी की सुइयों तक सीमित न रखें। समय एक ऊर्जा है और वर्तमान में ये ऊर्जा आपके लिए अत्यंत निर्णायक है। विशेषकर मेरे मिथुन लग्न के दर्शकों के लिए मैं भली भांति समझता हूं कि पिछले कुछ समय से आपके भीतर एक द्वंद्व, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वे आपको चुनौती दे रहे हैं, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहे हैं और आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वास्तव में आप जीवन से क्या अपेक्षा रखते हैं। ये सप्ताह 22 से 31 दिसंबर कोई साधारण सप्ताह नहीं है। ये वो सेतु है जो ये तय करेगा कि आप 2026 में संघर्ष के साथ प्रवेश करेंगे या शक्ति के साथ। इस विशेष चर्चा में हम कोई सतही भविष्यवाणी नहीं करेंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि ब्रह्मांड अगले 9 दिनों में आपके कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंधों का निरीक्षण कैसे कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इस चर्चा के अंत में मैं आपको एक ऐसी विशेष तिथि और एक सावधानी के बारे में बताऊंगा जिसे यदि आपने अनदेखा किया तो 2026 के आरंभ में आपको एक बड़े अवसर से वंचित होना पड़ सकता है। तो चलिए ग्रहों के इस गणित को समझते हैं और आपको आने वाले वर्ष के लिए सज्ज करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं ग्रहों का खेल, क्योंकि जब तक आप क्यों नहीं समझेंगे तब तक क्या का असर समझ नहीं आएगा। मिथुन लग्न वालों, इस हफ्ते आपकी कुंडली किसी वॉर जोन से कम नहीं है, लेकिन ये जंग बाहर नहीं, आपके अंदर और आपके रिश्तों में है। इस हफ्ते की कहानी 3 बड़े पिलर्स पर टिकी हुई है। सबसे पहला पिलर है आपका 7वां भाव, जो कि आपकी शादी, आपके बिजनेस पार्टनर्स और आपकी पब्लिक इमेज का घर है। वहां इस वक्त ग्रहों का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सोचिए, सूर्य वहां है यानी अहंकार और शक्ति, मंगल वहां है यानी गुस्सा और ऊर्जा, और शुक्र वहां है यानी रोमांस और लग्जरी। ये तीनों धनु राशि में बैठे हैं जो एक अग्नि तत्व राशि है। इसका मतलब है आपके रिश्तों में इस हफ्ते आग होगी। ये आग रिश्तों को पकाकर मजबूत भी कर सकती है और अगर संभाला नहीं तो जलाकर राख भी कर सकती है। हर एक का रोल जिंदगी में अलग होता है, चाहे वो बाहर काम कर रहा हो या घर संभाल रहा हो। ये 7वें घर का प्रेशर उसकी पर्सनल लाइफ के कोर पर असर करेगा। दूसरा पिलर है शनि देव का असर। आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में शनि देव मीन राशि में बैठे हैं। शनि 10वें घर में बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब है करियर में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। शनि आपसे चीख चीख कर कह रहे हैं, मेहनत करो, रिजल्ट मैं दूंगा। लेकिन दोस्तों, शनि सिर्फ करियर के नहीं, परिवार की जिम्मेदारियों के भी कारक हैं। जो मेरी बहनें घर संभाल रही हैं, उनके लिए ये शनि आपकी फैमिली के लिए आपकी जिम्मेदारी और आपकी स्थिरता को दर्शा रहे हैं। अगर आपका पति या घर में कोई और सदस्य करियर में स्ट्रगल कर रहा है तो उसका असर घर की ओवरऑल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा, जहां आपको एक मजबूत स्तंभ बनना होगा। और तीसरा पिलर है आपके राशि स्वामी बुध का गोचर। अभी तक बुध आपके 6ठे भाव में फंसे हुए थे, इसलिए शायद पिछले कुछ हफ्ते आपको लगा होगा कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे या डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हो रही हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि 29 दिसंबर को बुध आजाद होकर आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रिहाई का पॉइंट होगा। जैसे ही बुध यहां आएंगे, सारी मिसकम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी। इसका घर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो लोग घर में रिश्तों को मैनेज कर रहे हैं, खासकर हाउसवाइफ्स, उनके लिए बुध का 7वें घर में आना बातचीत को बहुत स्मूथ बना देगा। पति, बच्चे, सास ससुर, सबकी बातें आप आसानी से समझा पाएंगी और उनकी बातें समझ पाएंगी। तो आप चलते हैं एक सफर पर। 23 दिसंबर की सुबह से लेकर 31 दिसंबर की रात तक अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ तारीखों पर मैं आपको हाई अलर्ट देने वाला हूं।
हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सावधानी मांगती है। 23 और 24 दिसंबर को चंद्रमा आपके 8वें भाव यानी अष्टम भाव में मकर राशि में होंगे। आप जानते हैं 8वां घर क्या है? ये गड्ढे का घर है। ये अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। यहां चंद्रमा का होना मानसिक तनाव और बेचैनी लाता है। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको बिना किसी वजह के बेचैनी महसूस होती है। घर में बच्चों को संभालना हो या पति के लिए नाश्ता बनाना हो तो आपको लग सकता है कि एनर्जी लो है। कोई छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ सकता है। क्योंकि 8वां घर बदलाव का भी है, तो हो सकता है आपको घर से जुड़ी कोई ऐसी खबर मिले जो आपके बने बनाए प्लान्स को चेंज कर दे। इसमें एक खास बात यह है कि 23 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब मुसीबत आती है तभी विघ्नहर्ता याद आते हैं। इस दिन आपको शांत रहना है। कोई भी रिस्क, चाहे वो ड्राइविंग में हो, इन्वेस्टमेंट में हो या किसी से बहस करने में, बिल्कुल नहीं लेना है। घर में भी अगर कोई बड़ी डिस्कशन हो रही है तो उसे पोस्टपोन कर दें। शाम को 24 दिसंबर के बाद जब घड़ी में 8 बजेंगे तब आपको महसूस होगा कि बोझ हल्का हो रहा है। जो हाउसवाइफ्स है उनके लिए ये समय खुद को थोड़ा मी टाइम देने का है। अगर हो सके तो थोड़ा रेस्ट करें। जैसे ही 25 दिसंबर का सूरज उगेगा, एनर्जी पूरी तरह बदल जाएगी। चंद्रमा अब 9वें भाव यानी भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके होंगे, जहां राहु पहले से बैठे हैं। ये समय घर में खुशियां लाने का है। आपके लिए इस पीरियड में किस्मत आपका साथ देगी। हो सकता है कोई पुराना रिश्तेदार आपको कॉल करे या आपके पति के करियर में कोई गुड न्यूज आए, जिससे घर में खुशी का माहौल बने। अगर आपको कोई लंबी यात्रा प्लान करनी है तो ये समय उसके लिए अच्छा है। अगर घर में कोई पूजा पाठ या स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लान है तो वो भी सफलतापूर्वक होगा। राहु वहां बैठकर आपको कुछ नए विचारों से प्रेरित करेंगे। शायद घर को नए तरीके से डेकोरेट करने का या कोई नया शौक शुरू करने का। अब आते हैं इस हफ्ते के पावर डेज पर। 27 और 28 दिसंबर चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में शनि देव के साथ होंगे। ये समय उनके लिए है जो बाहर काम करते हैं, लेकिन घर संभालने वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शनि 10वें घर में जिम्मेदारियों के कारक हैं और चंद्रमा उनको सपोर्ट कर रहा है। ये वो समय है जब आपको घर की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा मजबूती से निभानी होंगी। हो सकता है पति का करियर प्रेशर में हो या बच्चों की एग्जाम्स आ रही हो। आपको एक चट्टान जैसा सपोर्ट बनना होगा। आपका धैर्य और समर्पण घर में स्थिरता लाएगा। शनि आपको दिखाएंगे कि आप कितनी सहनशील और जिम्मेदार हैं। ये दिन आपके अंदर की अंदरूनी ताकत को बाहर लाएंगे। अगर घर में कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड मामला है तो वो भी इस समय सुलझ सकता है। इसके बाद 29 दिसंबर की सुबह 3 बजे ब्रह्मांड में एक जादू होगा। एक तरफ गज केसरी योग बनेगा और दूसरी तरफ आपके राशि स्वामी बुध 7वें भाव में आएंगे। चंद्रमा अब 11वें भाव यानी लाभ भाव में होंगे। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है और इसका सीधा कनेक्शन आपके सोशल सर्कल और दोस्तों से है। ये समय आपके लिए सोशलाइजिंग का है। अपने दोस्तों से मिलने, उनके साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। पैसा और लाभ की बात करें तो ये समय आपके लिए फाइनेंशियल कंफर्ट का है। हो सकता है पति को कोई बोनस मिले या आपको कोई पुरानी सेविंग से फायदा हो। घर की ख्वाहिशें पूरी होने का योग है। शायद आपको नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फर्नीचर खरीदना हो। और बुध का 7वें घर में आना, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है घर के लिए। पति के साथ, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आपका घर एक शांति का स्थान बन जाएगा। जो भी गुस्सा, जो भी झगड़ा 7वें घर के ग्रहों ने क्रिएट किया था, वो बुध के आने से शांत हो जाएगा। सब एक दूसरे को समझ पाएंगे। और अंत में साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर चंद्रमा सुबह 9:30 बजे 12वें भाव यानी व्यय भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, ये वार्निंग सुन लीजिए। चार्ट पर लिखा है निर्णय पेंडिंग। 12वां घर खर्चे और एकांत का है। ये दिन आपके लिए आत्मचिंतन का है। बच्चों को सुलाने के बाद या सबके सोने के बाद अकेले में बैठकर सोचिएगा कि पिछला साल कैसा रहा, कहां कमी रह गई और नए साल में क्या बेहतर करना है। इस दिन कोई बड़े खर्चे ना करें। अगर कोई पार्टी है तो उसमें ओवर स्पेंडिंग से बचें। हो सकता है आपको लगता हो कि आपको कुछ टाइम अकेला बिताना है,
तो उस अकेलेपन का स्वागत करें। ये आपको 2026 के लिए रिचार्ज करेगा। अब हम थोड़ा गहराई में उतरते हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस पर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये हफ्ता आपके लिए नेटवर्किंग का है, खासकर 25 से 30 दिसंबर के बीच। आपके 7वें घर में ग्रहों का क्लस्टर बता रहा है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स अग्रेसिव होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप मिथुन हैं। आपके पास दिमाग है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करें। 29 तारीख के बाद कोई बड़ी डील क्लोज होने के स्ट्रांग योग है। अगर आप जॉब या सर्विस में हैं तो शुरू के 2 दिन पॉलिटिक्स से बचें। आपके पीठ पीछे बातें हो सकती हैं। रिएक्ट मत कीजिए, बस अपना काम कीजिए। 27 और 28 दिसंबर को जब चंद्रमा 10वें घर में आएंगे, तब वही लोग जो आपकी बुराई कर रहे थे आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो रेज्यूमे अपडेट करने के लिए ये वीकेंड बेस्ट है। अब इस हफ्ते का सबसे सेंसिटिव टॉपिक, रिश्ते। मिथुन लग्न वालों, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आपका 7वां घर अग्नि तत्व में है और वहां सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह बैठे हैं। यह सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं, सभी रिश्तों के लिए है। इस हफ्ते आपके स्पाउस का नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग और ईगोइस्टिक हो सकता है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकते हैं। हो सकता है आप घर लेट पहुंचे और आपका पार्टनर आग बबूला हो जाए, या घर में कोई फैसला लेना हो जहां ईगो क्लैश हो जाए। यहां आपको मिथुन यानी कूटनीति यूज करनी है। अगर आपने भी सामने से गुस्से में जवाब दिया तो बात बहुत बिगड़ सकती है। सॉल्यूशन यह है कि बहस मत कीजिए, उन्हें सुन लीजिए। जैसे ही 29 दिसंबर को बुध वहां आएंगे, वो खुद आकर सॉरी बोलेंगे और बातचीत नॉर्मल हो जाएगी। मेरी जो बहनें घर संभालती हैं उनके लिए एक और बात, आपके 3रे घर में केतु है। 3रा घर भाई बहनों का होता है। केतु अलगाव या कंफ्यूजन लाता है। हो सकता है आपके भाई या बहन को आपकी किसी बात का बुरा लग जाए, या वो आपसे दूरी बना ले। अपने बच्चों के साथ भी बातचीत में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उन्हें स्पेस दे। जबरदस्ती रिश्ता सुधारने की कोशिश न करें। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। गुरु लगन में है, जो आपको धैर्य देगा। सेहत को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। बुध 6ठे घर से निकल रहे हैं और चंद्रमा 8वें घर में 8 शुरुआत कर रहे हैं। इसका असर आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ सकता है। हाथ पैरों में कंपन या नींद ना आना जैसी शिकायत हो सकती है। घर की जिम्मेदारियों में ये एंजाइटी ज्यादा फील हो सकती है। मेडिटेशन और हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करें। साथ ही गुरु लग्न में वक्री है तो डाइजेशन का ध्यान रखें। ईयर एंड की पार्टीज में ऑयली खाना और एल्कोहल से बचें, नहीं तो 1 जनवरी बीमार होकर मनाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता फोकस का टेस्ट है। राहु 9वें घर में है, जो आपको सपने तो बड़े दिखा रहे हैं, लेकिन केतु 3रे घर में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। 23 से 26 दिसंबर तक पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन 27 दिसंबर से जब चंद्रमा 10वें घर में आएगा, आपका फोकस लेजर की तरह शार्प हो जाएगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लास्ट के 4 दिन आपके लिए गेम चेंजर होंगे। अब वक्त है समाधान का। ग्रहों की एनर्जी को अपने फेवर में कैसे करें? मिथुन लग्न के लिए इस हफ्ते ये 3 उपाय रामबाण का काम करेंगे। पहला, स्ट्रेस और रुकावटों के लिए। क्योंकि हफ्ता विनायक चतुर्थी से शुरू हो रहा है और चंद्रमा 8वें घर में है, मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठ चढ़ाएं और मन ही मन ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। ये आपके रास्ते की हर रुकावट को हर लेंगे। जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर में शांति के लिए गणेश जी की मूर्ति के सामने ये उपाय करें। दूसरा, रिश्तों में तालमेल के लिए। सूर्य और मंगल की गर्मी को शांत करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें, लेकिन उस पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री मिला लें। दूध और मिश्री चंद्र और शुक्र के कारक हैं, जो सूर्य मंगल की आग को ठंडा करेंगे और रिश्तों में मिठास लाएंगे। पति और परिवार के लिए ये उपाय करें, घर में सबके बीच प्रेम बढ़ेगा। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। साल का अंत अच्छे नोट पर करने के लिए 29 दिसंबर को किसी गरीब को या किसी धार्मिक स्थान पर सफेद मिठाई का दान करें। गजकेसरी योग का पूरा फल मिलेगा। अगर आप घर में हैं तो अपने बच्चों के साथ मिलकर ये उपाय करें, उन्हें भी दान का महत्व समझ आएगा। ये थी मिथुन लग्न की कहानी।
2025 के आखिरी पन्नों की, जिसमें हमने हर रोल को समझा। याद रखिएगा, ग्रह हमें सिर्फ संकेत देते हैं, उन्हें बदलने की ताकत हमारे कर्म और हमारी नीयत में होती है। यह हफ्ता शुरुआत में शायद आपको डराए, लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये आपको मजबूत बनाएगा। 23 और 24 को धैर्य रखें, घर में शांति बनाएं। 25 से 30 तक जी तोड़ मेहनत करें, चाहे वो करियर में हो या घर को संभालने में। और 31 को शांति और कृतज्ञता के साथ इस साल को विदा करें। अपने लिए कुछ रिफ्लेक्शन टाइम निकालें। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गंभीर हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो लाइक का बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री गणेश लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि नए साल का डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा याद रखें कि आपकी जिंदगी की रचना आपके अपने हाथ में है। हर हर महादेव।